अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कोयल और कौवा। नदी के किनारे लीमू का पेड़ लगा था। इसके करीब ही आम का दरख्त था। लीमू के पेड़ पर कौवे का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने घोंसला बना रखा था। लीमू के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा काए काए करता, जबकि आम की डाल पर बैठकर कोयल कू करते हुए गाती। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों परिंदों का रंग काला था। मौसम बहार में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया, उधर कौवे की मादा ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर दाना धोखे की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कभी घोंसले में बैठी अंडों की रखवाली करती। कोयल को ये आसानी मुयसर नहीं थी। वो अपने आशियाने में अकेली रहती थी। इसे खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। इस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थी। उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की बीवी तो दिन भर घोंसले में ही बैठी रहती है। वो अपने अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कौवी अपने घोंसले में ऊँघ रही थी, कोयल चुपके से अपना अंडा इसके घोंसले में रख आई। कौवे की बीवी बेचारी सीधी सादी थी। हालांकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है, लेकिन इसमें रियाकारी और मकारी नाम को नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज्यादा हो गया तो भी इसे पता नहीं चला। वो अंडे सहती रही। कुछ दिनों बाद इनमें से बच्चे निकल आए। इन्हें देखकर कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। कवि ने कौवे से कहा, काए काए काए, कितने प्यारे बच्चे हैं, काले काले चमकदार। कौवा दिन भर मेहनत मुशक्कत करके दाने लाता। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे बच्चों को दाने खिलाते, इनके साथ खेलते और इन्हें कहानियां सुनाते। कौवे ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी मादा से कहा कि चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाएं। लीमू के पेड़ पर कौवे ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कौवे ने बच्चों से कहा, बोलो काए काए काए। सब बच्चों ने इसकी आवाज में आवाज मिलाकर काए काए कहा, लेकिन एक बच्चे के मुंह से कू की आवाज निकली। ये आवाज सुनकर कौवा चौंका, लेकिन उसने बच्चे से कहा, कू नहीं, काए काए बोलो। सारे बच्चे काए काए करने लगे, लेकिन वो बच्चा बदस्तूर कू करता रहा। कौवे ने इसे चोंच मारकर कहा, ठीक से बोलो, काए काए काए। पर इस बच्चे को बोलना आता ही न था। कौवे का सर फिर गया। उसने कहा, ये बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद सारे बच्चों के पंख निकल आए और कौवे ने इन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर गाने लगी, कू। इसके साथ ही कौवे के घोंसले से एक बच्चा उड़ा और कू चलाते हुए कोयल के घोंसले की तरफ चला गया। कौवे ने यह माजरा देखकर कवि से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये इसके घोंसले में गया है। अफसोस हमने इस घोंसले में इसकी परवरिश की। कौवा अपनी बेवकूफ़ी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक अफसरदा रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कोयल अब भी कौवे की बेखबरी में इसके घोंसले में अपने अंडे रख आती है। जब बच्चे निकलते हैं तो सब ही एक रंग के होते हैं। बड़े होकर जब वो बोलना सीखते हैं तो काए काए के बजाय कू करते हैं। तो इस वक्त कौवे को अपनी हिमाकत का एहसास होता है। फिर वो और इसकी मादा इन्हें मारकर अपने घोंसले से भगाते हैं। शुक्रिया।